हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 4 सीन 1। सो देयर इज़ अ सीन। बीच बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा। जो मैं बता रहा हूँ आपको उसके बारे में क्वेश्चन पूछूंगा। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग समझ रहे हो। इससे क्लास इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसे ही कर्टन हटता है एक सीन दिखाई देता है वेनिस में, और उस सीन में कोर्ट ऑफ जस्टिस लगा हुआ है, दरबार लगा हुआ है, अदालत। वहाँ पे जज बैठे हुए हैं। जज के इधर साइड मतलब एक साइड में 3 और चेयर लगे हुए हैं जो छोटे छोटे अधिकारियों के हैं, अथॉरिटीज़ के हैं। और वहाँ पे छोटे मोटे क्लर्क वगैरह, लॉयर वगैरह भी प्रेजेंट हैं। सीन में एंट्री करते हैं कौन? ड्यूक और मैग्निफिकोस, कुछ डिग्निटरीज लोग। एंटोनियो भी आता है जिसको गार्ड करके लाया जाता है, मतलब जो गेवल्स का गार्ड होता है ना, जहाँ पे उसको जेल में कैद करके रखा गया था। जेल में क्यों कैद किया गया था? क्योंकि जो उसने बॉन्ड साइन किया था शाइलॉक के साथ 3000 डुकेट्स का, जो उसने बेसानियों को दिया था अपने बलबूते पे, अपने को ग्रांटेड करके, वो जो बॉन्ड था वो फेल हो गया था। इसलिए शाइलॉक ने उसके ऊपर दावा किया और वो जेल में बंद है। बेसानियो, ग्रेशियानो, सैलेरियो और भी कुछ उसके साथी लोग, सब लोग सीन में दिखाई दे रहे हैं। ड्यूक का सबसे पहला स्टेटमेंट है, व्हाट इज एंटोनियो हियर? तो ड्यूक पूछता है कि क्या एंटोनियो यहाँ पर है, क्या एंटोनियो आ गया है? तो एंटोनियो का रिस्पॉन्स है, यस रेडी, सो प्लीज़ योर ग्रेस। बोलता है कि हाँ मैं आ गया हूँ सर। योर ग्रेस, माय लॉर्ड, मैं हाजिर हूँ। ड्यूक कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत दुखी हो रहा हूँ यार, तुम अच्छे इंसान हो और तुम यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए आए हो। एक ऐसे आदमी के खिलाफ, एक ऐसे आदमी से अपने आप को डिफेंड करने आए हो जिस आदमी के हार्ट में सिर्फ पत्थर है, पत्थर दिल है। वो इंसान तो ही नहीं है, इनह्यूमन है वो, ठीक है ना। और उसके शब्दों में, उसके डिक्शनरी में पीटी वर्ड तो कहीं है ही नहीं है, दया है ही नहीं। अनकैपेबल ऑफ पिटी, वॉइड एंड एम्प्टी फ्रॉम एनी ड्रैम ऑफ मर्सी। उसके अंदर स्लाइटेस्ट क्वांटिटी जो होती है ना, मतलब मर्सी का जो क्वालिटी होता है, भाई किसी में थोड़ा तो मर्सी होता होगा, जानवरों में भी हो सकता है मर्सी हो शायद, उसके अंदर कोई मर्सी नहीं है। मतलब ऐसे आदमी से आपको अपनी सुरक्षा करनी है जिसके पास मर्सी बोल कर को कोई चीज़ ही नहीं है। एंटोनियो कहता है, आई हैव हर्ड योर ग्रेस हैव टेकन ग्रेट पेन्स टू क्वालिफाई हिज रिगरस कोर्ट्स, बट सिंस ही स्टैंड्स obdurate and that no lawful means can carry me out of this envious reach, I do oppose my patience to his fury, and my armed to suffer with a quietness of spirit the very tyranny and rage of his. एंटोनियो कहता है, माई लॉर्ड, माई ग्रेस, मुझे पता है, मैंने सुना है कि आप हमारे लिए, आपने बहुत कष्ट उठाया है, आपने बहुत तकलीफ़ उठाया है, आप कई बार उसको समझाने की कोशिश किए हैं शाइलॉक को। लेकिन मुझे पता है कि सिंस ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट, पता है कि वो ऑब्ड्यूरेट है, मतलब ऑब्स्टिनेट है, बहुत ही ज़िद्दी इंसान है, और वो अपनी बात पे अड़ गया है कि वो मेरा 1 पाउंड फ्लैश अपनी मर्ज़ी से मेरे बॉडी से लेगा ही लेगा, और कोई लॉफुल तरीका भी नहीं है जिससे मैं बच सकूं, मुझे बचाने का कोई तरीका भी नहीं है। तो इसीलिए जनाब, मैंने बड़े धैर्य के साथ, मेरे अंदर मैंने धैर्य को पालन कर लिया है, और अब मैं रेजिस्ट करना बंद कर दिया हूँ। मतलब अब हमको कोई उम्मीद नहीं है उससे अपने आप को बचाने की, कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहा हूँ। एंड आई एम आर्म्ड टू सफ़र, मैं सफ़र करने के लिए आर्म्ड हूँ, मतलब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। विद ए क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, और मैं एकदम शांति से तैयार हूँ। द वेरी टायरनी एंड रेज ऑफ हिज, उसके अत्याचार को सहने के लिए, उसके गुस्से को झेलने के लिए। ड्यूक कहता है, गो वन एंड कॉल ज्यू इन टू द कोर्ट। ड्यूक कहता है कि जाओ कोई, जाकर शाइलॉक को बुला कर ले आओ इस कोर्ट में। क्योंकि ड्यूक भी निराश हो गया है, हताश हो गया है, जानता है कि भाई मैंने कोशिश तो किया, लेकिन चूंकि मैं अपनी कोशिश में असफल रहा, बचा नहीं पाया इसको, एंटोनियो को, तो इसीलिए वो कहता है कि चलो अब ट्रायल शुरू होना चाहिए कोर्ट का, और कहता है कि जाओ बुला कर ले आओ। किसे? शाइलॉक को बुला कर ले आओ। सैलरी बोलता है, सर वो एकदम रेडी है, दरवाजे पे ही खड़ा है सर, वेट कर रहा है। ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स बाय लॉर्ड, माई लॉर्ड। कहता है कि वो आ गया है बहुत पहले से, मतलब शाइलॉक जो है ना, वो एकदम जल्लाद की तरह तैयार है पहले से ही कि कब हमको अंदर बुलाया जाए और कब मैं जाऊँ और जाकर अपने लिए जस्टिस का गुहार करूँ। शाइलॉक एंट्री करता है। जैसे एंट्री करता है तैसे ड्यूक कहता है, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। बोलता है कि आने दो भाई, आने दो उसको, हमारे सामने खड़े होने दो। और फिर ड्यूक कोशिश करता है कि एक बार और चलो मनाएं। कहता है शाइलॉक, द वर्ल्ड थिंक्स आई एम एंड आई थिंक सो टू। दुनिया भी सोचती है और मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ। दैट दाउ बट लीडस दिस फैशन ऑफ दाई मलाइस, लीडस दिस फैशन ऑफ दाई मलाइस टू द लास्ट आवर ऑफ एक्ट, एंड देन इट इज़ थॉट दाउ इट शो दाई मर्सी एंड रिमोर्स मोर स्ट्रेंज दैन इज दाई स्ट्रेंज एपेरेंट क्रुएल्टी। बोल रहा है कि मुझे पूरा यकीन है शाइलॉक कि ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना,
तुम्हारा जो रिवेंज लेने का जो स्पिरिट है ये लास्ट स्टेज तक है। मतलब ये तुम्हारा लास्ट स्टेज है गुस्सा दिखलाने का या फिर इन ह्यूमन एटीट्यूड का। अब तक तुम जो गुस्सा दिखला रहे थे हो सकता है ये उसका लास्ट मोमेंट हो। हम लोग सारे लोग सोच रहे हैं और मैं भी यही सोच रहा हूँ। और हमको पूरा यकीन है कि तुमको पश्चाताप हो रहा होगा कि बेकारी में अब तक इस बेचारे के ऊपर इतना अत्याचार मैंने किया, इसको जेल में बंद करवा दिया या इसके लिए मैंने उल्टे सीधे शब्द कहे। और हम सबको उम्मीद है कि तुम एक अनएक्सपेक्टेड यू टर्न लोगे, ठीक है ना। बेकार की बात है, बेकार सोच रहा है, लेकिन ऐसा बोल रहा है कि हमको लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से तुम स्ट्रेंज क्रुएलिटी को ख़त्म कर दोगे अपने अंदर का और तुम पिटीफुल हो जाओगे, मतलब दया दिखाओगे, ऐसा हम लोग को लग रहा है। और and when thou now exactest the penalty which is a pound of this poor merchant's flesh, thou will not only lose the forfeiture, but touched with human gentleness and love, forgive a moiety of the principal, glancing an eye of pity on his losses that have of late so huddled on his back, enough to press a royal merchant down and pluck commiseration of his state। अब देखो इसमें क्या बोलना चाह रहा है। कहता है कि लोग ऐसा कह रहे हैं, जो यहाँ पे कोर्ट में खड़े हैं वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि तुम जो अब तक इंसिस्ट करते हुए आ रहे हो ना, जिद करते हुए आ रहे हो कि नहीं हमको क्लेम चाहिए ही, हमको पेनल्टी चाहिए ही, हमको 1 पाउंड फ्लैश इसका लेना ही है, इस पुअर मर्चेंट के बॉडी से तुम 1 पाउंड फ्लैश लोगे ही। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि शायद हो सकता है कि तुम उसका जो ये जो पेनल्टी जो तुम लेने वाले हो 1 पाउंड फ्लैश का, शायद तुम इसको अबांडन कर दोगे, छोड़ दोगे, ये क्लेम तुम नहीं करोगे, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोगों में ऐसी उम्मीद जाग रही है। इसके साथ ही साथ तुम्हारे अंदर ह्यूमन जेंटलनेस आएगा, तुम्हारे अंदर इंसान के अंदर जो जेंटलनेस होना चाहिए ना वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। और तुम शायद उसका जो एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है ना 3000 डुकेट्स का, वो 3000 डुकेट्स का जो मनी है उस मनी में से भी कुछ प्रोपोर्शन तुम शायद माफ़ कर दोगे उसके लॉसेस को देख करके। इतना बड़ा लॉस उसका हुआ है बेचारे का कि इतना प्लेंटीफुल, मतलब इतना ज़्यादा लॉस हो गया है कि उस लॉस से उसको बचाने का एक ही तरीका है उसके ऊपर दया दिखाना। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि तुम शायद उसमें दया भी दिखाओगे। और मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं दैट हैव ऑफ लेट सो हडल्ड ऑन हिज बैक इन ऑर्डर टू प्लेस अ रॉयल मर्चेंट डाउन एंड प्लक कमिसरेशन ऑफ हिज स्टेट। कह रहे हैं कि मतलब ये जो लॉस हुआ है ना उसका, इस लॉस पे तो कोई भी उसके ऊपर दया कर जाएगा, कोई भी उसके ऊपर दया मतलब पिटी रहम दिखलाएगा। यहाँ तक कि दुनिया में रहम नहीं दिखाने का जिम्मेदारी या नाम दिया गया है किसको, तो फ्रॉम ब्रासी बॉजम एंड रफ हार्ट्स ऑफ फ्लिंट। ब्रासी बॉजम किसको बोलते हैं भाई? ऐसा हार्ट जो उतना सख्त हो जितना कि ब्रास होता है, पीतल की तरह से। या फिर हार्ट्स ऑफ फ्लिंट, फ्लिंट का मतलब क्या हो गया? लोहे का दिल, लोहे मतलब पत्थर दिल, स्टोन का दिल, लोहा नहीं सॉरी स्टोन का दिल, स्टोनी हार्ट। फ्रॉम स्टबर्न टर्क्स एंड टार्टर्स, ये जो टर्की लोग होते हैं ना और टार्टर्स लोग, ये इंसानों की प्रजातियां हैं। ऐसा माना जाता है कि इनके अंदर कोई हार्ट नहीं है, कोई रहम नहीं है। तो इसका तो इतना बड़ा लॉस हुआ है कि शायद टर्की के लोग या टार्टर्स लोग, जिसका पीतल के जैसा सख्त दिल होता है या पत्थर के जैसा सख्त दिल होता है, वो लोग भी शायद दया दिखा देंगे। तो इसीलिए इन लोगों का ऐसा मानना है कि तुम भी दया दिखाने वाले हो। नेवर ट्रेन टू ऑफिसेज ऑफ टेंडर कर्टसी। इन लोगों को तो कभी ट्रेनिंग ही नहीं मिली है, ये टर्कीज को और टार्टर्स को, कि वो लोग कभी भी किसी को टेंडरनेस या कर्टसी दिखलाएं, कभी भी नरमी या रहमदिली दिखाएं। वी ऑल एक्सपेक्ट ए जेंटल आंसर यू। हम सारे उम्मीद कर रहे हैं तुम्हारी तरफ से एक जेंटल आंसर का। शाइलोक कहता है, I have possessed your grace of what I purpose, and by your holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond. If you deny it, let the danger light upon your charter and your city's freedom। कहता है कि देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरा इरादा क्या है। हम पहले से ही कसम खा चुके हैं हॉली सबात का। हॉली सबात क्या है भाई? तो एक पवित्र फेस्टिवल है ज्यूज़ लोगों का। बोल रहा है कि मैंने हॉली सबात फेस्टिवल का कसम खाया हुआ है। हमको तो भाई फुल पेनल्टी चाहिए, हमको तो पूरा हर्जाना चाहिए जो कि इस बॉन्ड के फेलियर की वजह से हमारे हिस्से में पड़ा है। ये बॉन्ड फेल किया है ना ये शाइलॉक, तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने शुरू से ही कह दिया था कि जब ये बॉन्ड फेल होगा तो हमको 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए इसके बॉडी का, हमको वो 3000 डुकेट्स नहीं चाहिए। जैसा कि आपके मतलब आपके चार्टर में ऐसा नियम है कि आप न्याय तो देंगे ही, और अगर आप रिफ्यूज़ करेंगे कि नहीं, अगर आप उसका पक्ष लेंगे और हमको ऐसा लेने से इनकार करेंगे, 1 पाउंड फ्लैश उसके बॉडी से लेने से अगर आप इनकार करवाएंगे, तो समझ लीजिए कि आपका म्युनिसिपल चार्टर जो है ना, आपका जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, आपका जो नगर निगम जो है, आपने जो नियम बनाया हुआ है अपने सिटी के लिए, अपने कंट्री के लिए, सिटी के लिए, वो खतरे में आ गया। समझ लीजिए उसका कोई इज्जत नहीं रहेगा, आपके यहाँ कोई
न्याय का उम्मीद नहीं रख पाएगा। आपका म्युनिसिपल चार्टर या फ्रीडम जो है, जो सारे लोगों को आप देने का वादा करते हैं, वो समझ लीजिए कि खतरे में है, क्योंकि आप तो एक इंसान को जस्टिफाई मतलब जस्टिस दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में देखो क्या कहता है वो। You will ask me why I rather choose to have a weight of carrion flesh than to receive 3,000 ducats. I will not answer that, but say it is my humor. Is it answered? ह्यूमर का मतलब यहाँ मजाक मत समझिएगा। बोल रहा है कि आप ज़रूर मुझसे पूछोगे कि मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ भाई, ये किसी का बॉडी का मांस लेकर के, डेड फ्लैश जो कि खाने के भी काम में नहीं आएगा, तो आखिर मैं वो फ्लैश क्यों ले रहा हूँ। आप ज़रूर मुझसे ये बात पूछेंगे, और अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको एक ही जवाब दूंगा, इट्स माई ह्यूमर। इज़ इट आंसर्ड? मैं आपको एक ही जवाब दूंगा कि ये मेरा चॉइस है, ये मेरा इच्छा है कि मैं यही लूँगा, इसमें हमको बहुत आनंद है। क्या आप संतुष्ट हैं मेरे आंसर से? फिर कहता है, व्हाट इफ माई हाउस बी ट्रबल्ड विद रैट एंड आई बी प्लीज टू गिव 10,000 डुकेट्स टू हैव इट बेंड। बोल रहे कि अच्छा ये बताइए सर, अगर आप क्या कहेंगे अगर मेरा घर में बहुत सारे मतलब एक मेरे घर में एक चूहा आ गया हो जो मेरा घर का सब सामान नष्ट कर रहा हो, और उस एक चूहे को मारने के लिए हो सकता है मेरा इच्छा हो कि हम 10,000 डुकेट्स खर्चा कर दें उसको बेंड करने के लिए, चूहे को मारने के लिए या रोकथाम करने के लिए। व्हाट आर यू आंसर्ड येट? क्या आपको सेटिस्फैक्शन आंसर मिला कि नहीं? ये तो मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे टेस्ट या डिटेस्ट के ऊपर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दे आर लव नॉट अ गेपिंग पिग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गेपिंग पिग यानी कि मुंह खुला हुआ एक सुअर, मतलब ऐसा सुअर जिसका मुंह खुला हुआ हो, गेपिंग किया हुआ हो, तो ऐसे सुअर को देख करके कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है। सम दैट आर मैड इफ दे बिहोल्ड अ कैट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक हार्मलेस कैट को देख करके इंडेंजर्ड हो जाते हैं, मतलब डर जाते हैं, मैड हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, भागा दौड़ी कर शुरू कर देते हैं। सम व्हेन दे हियर द बैक पाइप। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बैक पाइप की अगर श्रिलिंग साउंड सुन लें तेज, फॉर अफेक्शन मास्टर ऑफ पैशन स्वेज, तो उनको बैक पाइप का आवाज़ भी डिटेस्ट लगता है, मतलब बुरा लगता है। फॉर अफेक्शन मास्टर ऑफ पैशन स्वेज इट टू द मूड ऑफ वॉट इट लाइक्स और लोथ्स। क्योंकि जो पैशन होता है ना, वो डिपेंड करता है इंसान के टेस्ट के ऊपर। वो किस चीज़ को टेस्ट कर रहा है, किस चीज़ को डिटेस्ट कर रहा है, उसी के ऊपर पैशन डिपेंड करता है। मतलब उसी चीज़ के लिए वो जुनूनी होता है। जिस चीज़ को टेस्ट करता है उसके लिए भी जुनूनी होता है, जिस चीज़ का डिटेस्ट होता है उसके लिए भी जुनूनी होता है। मूड के ऊपर डिपेंड करता है, उसी से लाइक्स एंड लोथ्स होता है। लोथ्स का मतलब डिटेस्ट, हेट करना। नाउ फॉर योर आंसर एज देयर इज़ नो फर्म रीज़न। अब इसीलिए आपका अगर आंसर मुझे देना है तो मैं यही दूंगा, कोई रीज़न नहीं है सर कि मैं क्यों उसको पैसा माफ़ नहीं कर रहा हूँ, क्यों उससे डबल पैसे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा इच्छा है, मेरा अपना खुद का पैशन है। वाई ही कैन नॉट अवॉइड अ गेपिंग पिग, देयर इज़ नो फर्म रीज़न। अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं आपको गेपिंग पिग अच्छा लगता है, तो क्या वो रीज़न दे पाएगा आपको? किसी से आप पूछेंगे क्यों नहीं आपको बिल्ली पसंद है भाई, क्या आपको आंसर दे पाएगा? हार्मलेस कैट। भाई बिल्ली क्या किसी का बिगाड़ सकती है? वाई ही अ वुलन बैक पाइप बट ऑफ फोर्स मस्ट yield टू सच इनएविटेबल शेम हैज़ टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड। बोला कोई ऐसा रीज़न नहीं दे सकता, ठीक है ना। और रहा बात हमारे लिए, मस्ट yield टू सच इनएविटेबल शेम एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड। जो आदमी खुद ऑफेंडेड हुआ है वो तो ऑफेंड करेगा ही। सो कैन आई गिव नो रीज़न, इसीलिए मैं भी रीज़न नहीं दे सकता। नॉर आई विल नॉट मोर देन अ लॉस्ड हेट। और इससे ज़्यादा मैं और कोई आंसर दे भी नहीं सकता, सिवाय यही एक आंसर दूंगा कि हमारे अंदर हेट है, मैं नफ़रत करता हूँ, मैं डिटेस्ट करता हूँ। लोथिंग है, आई बियर एंटोनियो। मैं एंटोनियो को बियर नहीं कर सकता, और मेरे अंदर लोथिंग को मैं बियर करता हूँ, मतलब मैं उसको डिटेस्ट करता हूँ। हमारे अंदर उसके लिए कोई लाइकनेस नहीं है, घृणा है, घृणा, हेट है। एंड अ सर्टेन लोथिंग आई बियर एंटोनियो दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम। इसीलिए एक ऐसा सूट जिसमें मैं चाहता तो 3,000 के बदले में 36,000 तक देने को तैयार हो गया है उसका दोस्त बेसानियो, ठीक है ना। लेकिन मैं वो नहीं लेने वाला। हमको ये हार हो जाने वाला या हारने वाला ये गेम है, इसको मैं खेलूँगा। हमको उसका बस 1 पाउंड फ्लैश ही चाहिए बस। लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम, आर यू आंसर्ड? क्या अब आपको आंसर मिल गया, सेटिस्फैक्ट्री आंसर? तो अब वो ऐसा उम्मीद कर रहा है कि शायद ड्यूक मेरी बात समझ गया होगा। बेसानियो को गुस्सा आ जाता है उसी वक्त अपने एंटोनियो दोस्त के बारे में ऐसा सुनकर। कहता है ये तो कोई आंसर नहीं हुआ, यू अनफीलिंग मैन, तुम्हारे अंदर तो कोई फीलिंग ही नहीं है यार, टू एग्जीक्यूट द करंट ऑफ द क्रुएल्टी। आप तो अपना बस क्रुएल्टी दिखला रहे हो, ठीक है ना। आपको ये एग्जीक्यूशन जो चाहिए वो आपकी क्रुएल्टी दिखला रहे हो आप, ठीक है ना। अजीब से इंसान हो तुम। शायलोक बोलता है आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज दी विथ माई आंसर। नो 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 बेसानियो, मैं क्या बाध्य हूँ, मेरी क्या बाध्यता है जो मैं तुमको खुश करने वाला आंसर दूँ? ऐसा बात नहीं है मेरे दोस्त। शायलॉक की बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि शायलॉक रियली में बहुत ही मतलब ज़बरदस्त लॉजिक प्रेजेंट कर रहा है, ज़बरदस्त तर्क दे रहा है। देखो उसके तर्क। बेसानियो कहता है डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव। उसको समझाता है, बोलता है अच्छा ये बताओ शायलॉक कि क्या इस दुनिया में सारे इंसान
जिस चीज़ को हेट करते हैं, जिसको प्यार नहीं करते हैं, क्या उसको मार डालते हैं? उसको जान से मार देना ही ज़रूरी है? शायलॉक कहता है हेट्स एनी मैन द थिंग्स यू वुड नॉट किल। बोला अच्छा ये बताओ तुम ऐसा नहीं हो कि जिस चीज़ को तुम हेट करते हो, रियली में हेट करते हो, ट्रूली, क्या उसको तुम मारना नहीं चाहोगे? अच्छा ध्यान से अगर आप सोचिए तो हम सब लोग अगर हेट करते हैं किसी चीज़ को तो उसको ज़रूर मार देना चाहते हैं। कहीं न कहीं मन में आता है कि भगवान उसका सत्यानाश करे, उसका बुरा करे। ठीक है ना? बेसानियो फिर कहता है एवरी ऑफेंस इज़ नॉट अ हेट एट फर्स्ट। बोला देखो ऑफेंस अलग चीज़ है और हेट अलग चीज़ है। हर ऑफेंस को तुम हेट करने का कारण नहीं बना सकते। ऑफेंस मतलब क्या भाई? फॉल्ट, गलती, कोई अपराध। अगर कोई कुछ गलती कर बैठा तो क्या उसको हम हेट का कारण बना लेंगे? शायलो बोलता है व्हाट डस्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस। अच्छा ये बताओ कोई सांप अगर तुमको एक बार स्टिंग कर ले, डस ले, तो उसको तुम मारोगे नहीं? क्या उसको छोड़ दोगे ताकि वो तुमको दोबारा डसे? कितना अच्छा लॉजिक है ना? ध्यान देना। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और उससे हमको थोड़ा साहस मिलेगा, हमको और मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, तैयार रहिए। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि शाइलॉक जब ड्यूक को लॉजिक दे रहा है कि हमें क्यों हेट, मतलब मैं क्यों उसका 1 पाउंड फ्लेश लेना चाहता हूँ, तो उसमें कौन कौन से जानवर या कीड़े मकोड़ों का वो एग्जाम्पल दे रहा है। बस सिर्फ उसका नाम लिख के ड्रॉप कर देना है कमेंट में ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आप मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो। पीछे की बातों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि मैं देखूं कि सिर्फ ऐसे ही ऑन करके तो नहीं रख दी हो वीडियो। सुन तो रहे हो, समझ तो रहे हो। देखो अगर आप डेली में सीखना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो तो वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको समझ में आएगा श्योरली। आप अगर इच्छा रखते हो तो मैं समझाने का जज्बा भी रखता हूँ। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ना। वीडियो के लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। तो एंटोनियो कहता है आई प्रे यू थिंक यू क्वेश्चन विद Jew you may as well go stand upon the beach and bid the main flood bait his usual height. You may as well use questions with the wolf why he hath made the ewe bleat for the lamb. You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are threatened with a gust of heaven. You may as well go do anything most hard as seek to soften that which what is harder. His Jewish heart, therefore I do beseech you, make no more offers, use no further means, but with all brief and plain conveniency let me have judgment and the Jew his will. एंटोनियो कहता है मेरे भाई बेसनियो तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है ना? अब तू ये बंद कर दे, तू उसको मनाना बंद कर दे। यू क्वेश्चन विद द ज्यू, अब ज्यू से बार बार ये सब ऑफर मत कर। यू मे एज वेल गो स्टैंड, दुनिया का कितना भी कठिन से कठिन काम तुम कर सकते हो वो शायद हो जाएगा, जो इम्पॉसिबल है वो शायद पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जीव का कभी कलेजा पसीजेगा नहीं, वो कभी मेल्टेड नहीं होगा। जैसे दुनिया का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट टास्क में क्या क्या एग्जांपल ले रहा है। पहला एग्जांपल ले रहा है कि तुम अगर समंदर में चले जाओ तो समंदर में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं ना, सी शोर पे जाके खड़े हो जाओ तो तुम उसकी लहरों को बोल सकते हो एक बार कि भाई इतना ऊँचा मत उठो। समुद्र की लहरों को तुम बोल सकते हो कि इतना ऊँचा क्यों उठ रहे हो, शायद उसके टाइड मान जाएंगे तुम्हारी बात। तुम किसी वुल्फ को, ठीक है ना, किसी भेड़िया को ऐसा बोल सकते हो, पूछ सकते हो कि भाई तुम उस बच्चे को क्यों खा गए, भेड़ के बच्चे को, ठीक है ना, लैम को क्यों खा गए, तो वो शायद तुमको आंसर दे देगा कि हम क्यों खा गए। कोई भेड़िया आंसर दे सकता है क्या? तो उल्टा तुमको भी खा जाएगा। लेकिन इतना डिफ़िकल्ट काम भी हो सकता है शायद। यू माइट, तुम एक पाइन ट्री से भी जाके बोल सकते हो, जो पहाड़ों पे उगते हैं ना पाइन ट्री, ऐसे ट्रायंगुलर शेप के होते हैं, ऊपर में नुकीला होता है और नीचे की तरफ फैला रहता है पाइन ट्री। तो पहाड़ों पे जाके तुम पाइन ट्री से भी पूछ सकते हो कि भाई जब ठंडी ठंडी हवा बहती है तो तुम क्यों हिलते डुलते हो। तो पाइन ट्री भी शायद तुमको आंसर दे सकता है कि वो हिलना डुलना बंद कर देगा, ठीक है ना। तुमसे जाके पूछोगे कि भाई हवा चलती है तो तुम इतना क्यों हिलते हो, इतनी आवाज़ क्यों, शोर क्यों मचाते हो, तो शायद पाइन ट्री भी तुमको आंसर दे दे। लेकिन ये अटेम्प्ट करना बेकार है क्योंकि ये दुनिया का सबसे कठिन काम है जो कि पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल नहीं है? एक जीव से ये उम्मीद करना कि उसका दिल पिघल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त बेसानियों, मैं तेरे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब इससे और ट्राई मत कर, बल्कि जितना जल्दी से जल्दी स्पीडी जजमेंट करवा दे मेरा। ड्यूक को तो रिक्वेस्ट कर कि वो जल्दी से जल्दी जजमेंट ले ले और मुझे बस जो भी रिज़ल्ट होने वाला है मेरा हो जाने दे। जैसे बच्चे लोग चाहते हैं ना कि जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या रिज़ल्ट आ रहा है, और जो होना है हो जाने दे। इस जीव को जो लेना है वो ले लेने दे, इसका विश पूरा करने दे, ऐसा कहता है एंटोनियो। अब आगे देखिए, बेसानियो अब कहता है समझाने के लिए शाइलॉक को, बोलता है कि देखो फॉर दैट 3000 डुकेट्स हियर इज 6। भाई तेरा 3000 डुकेट्स है तो ले लेना भाई, 6000 डुकेट्स ले ले, ठीक है, डबल ले ले, अब तो मान जा। शाइलॉक कहता है
if every ducat in 6,000 ducats were in 6 parts and every part ducat I would not draw them, I would have my bond. एकदम रिजिड है, कंफर्म है पूरा। कहता है कि तुम 6 का 6 टुकड़ा कर लो और सारे को अगर मतलब मिला जुला के बोलने का मतलब है अगर 36,000 डुकेट्स भी हमको दोगे ना तो मैं नहीं लेने वाला। हमको बस मेरा बॉन्ड में जो हमारे हक में बनता है हम वो लेंगे, 1 पाउंड फ्लैश लेंगे हम। शाइलॉक कहता है व्हाट जजमेंट, सॉरी ड्यूक कहता है हाउ शैल दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन। ड्यूक बोलता है कि अच्छा ये बताओ शाइलॉक, अगर तुम किसी को मर्सी नहीं दिखाओगे तो तुमको कोई कैसे मर्सी दिखलाएगा? तुम क्या भगवान से उम्मीद कर सकते हो कि तुमको भगवान मर्सी दे कभी जब मुश्किल में फंस जाओगे तो? क्योंकि तुम्हारे पास तो मर्सी है ही नहीं है दूसरों के लिए, तो भगवान से कैसे उम्मीद करोगे? अगर तुम्हारे तकलीफ के दिन होंगे तो तुम कैसे उम्मीद करोगे कि भगवान तुमको मर्सी दे दे? ये तो पॉसिबल नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, नेक्स्ट पार्ट हम फिर से पोस्ट करेंगे। इससे पहले मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कितना आपको समझ में आया, ये मैं भी चेक कर पाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि एंटोनियो बेसानियो को क्या समझाता है, मतलब क्या कहता है कि तुम किससे किससे जाके रिक्वेस्ट करोगे तो कौन सी इम्पॉसिबल चीज़ भी शायद पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन ये शाइलॉक मानने वाला नहीं है। तो उन चीज़ों का नाम बताओ, जिसका सिर्फ नाम बता देना है बस, इससे हमको पता चल जाएगा कि आप कितना समझ रहे हो। थैंक यू बच्चों, अब ओनली अप टू दिस, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट हो रहा है। थैंक यू।